हाँ, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या बायोलॉजी क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए, ठीक है। तो याद रखना स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। ये जो बायोलॉजी है, ठीक है, हाँ, इसे हम दो हिस्सा में बांटते हैं, ठीक है, एक बॉटनी में एक जूलॉजी में। बॉटनी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल होता है। तुम्हें पता है ना फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। बॉटनी का भी कौन है? जूलॉजी का भी अरस्तु। हाँ, बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। खैर वो अलग बात है, चलो आगे देखो। उसके बाद देखना क्लास 6, 7, 8 तीनों में है ये वाला, इवन ये क्लास 11th में भी है, एकदम सेम डायग्राम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ठीक, देखो क्या है, कहा जाता है कि जो प्लांट बना है यूजुअली किससे बना है? एक सीड से बना है। किसी भी सीड को अगर हम बोएंगे तो यूजुअली क्या होगा? वो सीड से क्या होगा? सीडलिंग निकलेगा, और सीडलिंग निकल के क्या करेगा? वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके पूरा होल प्लांट बना लेगा। जैसे कि देखो ये एक सीड है, ठीक है, ये एक सीड है, चना है, ठीक है। तो इसे जब गाड़ेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से फूजेगा, फूजने के बाद क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? यूजुअली कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट नीचे जाएगा। तो जो पार्ट ऊपर जाएगा यहाँ उसे कहेंगे क्या हम लोग? उसे कहेंगे शूट सिस्टम, और जो नीचे जाएगा उसे कहेंगे क्या? रूट सिस्टम। तो असल में जो शूट सिस्टम है जो कि ऊपर जाता है यूजुअली, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट जो होता है किसी प्लांट का, वो शूट सिस्टम बनाता है। उसमें क्या क्या होता है देखो तो, स्टेम होता है जो कि मेन पार्ट होता है, देखो ये शाखे, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, लीफ होता है, ठीक है, ये सब होता है। उसके अलावा देखो नोड लिखा है, इंटरनोड लिखा है, यानी कि जहां जहां से लीफ निकलता है उसे नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इंटर नोड कहलाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट क्या है? रूट है। जैसे कि मान लो ये रूट निकला तो इसे बोलेंगे प्राइमरी रूट। यहाँ से फिर ब्रांच निकलेगा उसे कहेंगे सेकेंडरी रूट। जैसे कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि देखो, देखो मैं एक आलू का प्लांट लाया हूँ, कहाँ ये? देखो ये एक आलू का प्लांट है, ठीक है, देखो, ठीक है, ये पत्ते वगैरह है, ठीक है। देखो ये अपर पार्ट है। लोअर पार्ट में आओगे तो क्या मिलेगा? देखो तो ये मिलेगा तुम्हें, क्या? रूट मिलेगा। और अगर रूट में देखा जाए तो जो ये जो रूट निकला है जो कि पहला है, जो कि अभी जस्ट बाहर आया है ये वाला यहाँ से, ठीक है, इसे बोलेंगे प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से जो भी शाखे निकलेंगे उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट कहेंगे। देखो ये सब का सब क्या है? सेकेंडरी रूट है, ठीक है। वैसे ही जब ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है? देखो ये पूरा स्टेम है। फिर देखो क्या है, फिर ये सब क्या है? फ्लावर निकला है। जैसे कि देखो इसमें समझ लो तुम, देखो जैसे कि देखो ये देखो ये नोड है, ठीक है, ये ऐसा क्या कहलाएगा? ये नोड कहलाएगा। जहां से स्टेम मतलब लीफ निकल रहा उसे कहेंगे नोड। तो ये एक नोड है, ये क्या? देखो ये दूसरा नोड है, एक नोड ये, दूसरा नोड ये, तो दो नोड के बीच की दूरी ये क्या? ये है इंटर नोड। देखो यहाँ पे जैसे कि देखो ये नोड है, ये भी क्या है? नोड है। दो नोड के बीच की दूरी इंटर नोड। जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो दिखा रहा हूँ, ये नोड है यहाँ पे, इसे तोड़ दिया, और ये भी क्या है? नोड ही है। तो इस दो नोड के बीच की दूरी क्या है? इंटर नोड। जैसे कि एक नोड ये है, एक नोड ये है, ठीक है, दो नोड है। ये लीफ निकला है। देखो लीफ कैसा हो? यूजुअली फ्लैटेड होता है, ग्रीन होता है, और इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल होता है। अरे गंदा हो गया। तो बाकी तुम्हें रूट समझ में आया, लीफ समझ में आया, ठीक है। अब देखो किसी प्लांट का मतलब हम कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, उस पर बहस है, ठीक है। जरा देखना है, समझना है। जैसे कि कहा गया क्या, देखो तो, जैसे कि एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, 6 पार्ट यूजुअली प्लांट का क्या एडिबल है। जैसे फ्रूट एडिबल है, जैसे कि फ्रूट में क्या? जैसे एप्पल, बनाना, ठीक है, सबके सब क्या है? सबके सब फ्रूट। जैसे कि देखो, जैसे ये देखो ये टमाटर, ये भी क्या? ये एक फ्रूट है। और ये बना है कैसे? फ्लावर से बना है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन किया तो ये बना ये फ्रूट। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर काटेंगे तो क्या मिलेगा? सीड मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सरसों देखा है ना, हाँ, तो सरसों के अंदर क्या होता है? सीड होता है। देखो ये सीड है सरसों का, दिख रहा है वाला, ये कहाँ होता है? सरसों के अंदर होता है, ठीक है, ये सीड है। और सीड कहाँ होता है? यूजुअली फ्रूट के अंदर होता है। तो फ्रूट क्या देखो तो फ्लेशी होता है, एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है, कंटेन सीड। याद रखना, पूछेगा फ्रूट। अच्छा, फ्रूट यूजुअली फ्लेशी नहीं होता है, फ्लेशी भी होता है, ड्राई भी होता है। जैसे कि फ्लेशी में क्या क्या आएगा? जैसे कि गुआवा फ्लेशी है, और क्या क्या फ्लेशी हो सकता है? जैसे कि ऑरेंज फ्लेशी है, ठीक है। और मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है बहुत सारा नाम, ठीक है। फ्लावर में देखो, फ्लावर क्या है? सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट। याद रखना, फ्लावर क्या है? सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, हम लोग फ्लावर को भी खाते हैं, जैसे कि बनाना का फ्लावर खाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा फ्लावर में आओ जो कि नॉर्मल, जैसे कि देखो ये गोभी है, ठीक है, ये क्या है? ये गोभी है, इसे भी हम लोग खाते हैं। ये भी क्या है? ये भाई ये एक फ्लावर है भाई, क्या है ये एक फ्लावर है, ठीक है। चलो
गोभी तो सबको पता ही होगा, ठीक है, जिसे हम लोग खाते हैं फ्लावर वो। उसके अलावा और बहुत फ्लावर जिसे हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो हमें फायदेमंद है बहुत ज्यादा। उसके बाद लीफ, लीफ क्या होता है, फ्लैटेंड, चौड़ा, एंड कैसा, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो तो प्लांट का कैसा, देखो तो चौड़ा हिस्सा एकदम फैला हुआ और ग्रीन पार्ट है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लावर का लीफ कहेंगे। अब ये जो लीफ है यूजुअली ये ग्रीन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन क्यों होता है पता है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये करता है क्या, फोटो सिंथेसिस करता है। चलो आगे देखो, स्टेम मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, इसी पे क्या होता है, पूरा प्लांट खड़ा होता है, कंटेन लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। जैसे कि देखो ना भाई, इसमें ये स्टेम है, देखो दिख रही है, ये स्टेम है, ये लंबा वाला क्या स्टेम है, ये सब क्या हटा रहे हैं, देखो तो लीफ हटा रहे हैं, देखो ये लीफ हटा दिए, ये जो बचा ये क्या है, ये स्टेम है, देखो ये स्टेम का टॉप मोस्ट पार्ट है। तो स्टेम क्या है, मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ठीक। अब रूट क्या है, देखो तो रूट अंडरग्राउंडेड पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का अंडरग्राउंडेड पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल को, कहाँ से, सोयल से, याद रखना रूट के बारे में आता है, और रूट का फंक्शन भी आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, उसके अलावा और बहुत काम होता है, ठीक है। एंकरेज होता है, बढ़िया से जमीन को पकड़ के रखेगा। सीड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कहाँ होता है, इनसाइड द फ्रूट के अंदर होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड। यूजुअली हम लोग सीड खाते भी हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो देखो ये चना, इसे हम लोग खाते हैं ना, क्या ये सीड ही है, ठीक है। उसके अलावा सरसों वगैरह, जैसे कि हम तुम्हें दिखाए थे ना अभी, ठीक है, वो भी क्या है, सरसों का बीज वगैरह क्या है, ये सब सबका सब क्या है, सबका सब सीड है, ठीक। अच्छा देखो कौन कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या, कॉलीफ्लावर, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया कॉलीफ्लावर, ठीक है। मस्टर्ड क्या है, तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, तो भाई याद रखना मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड सीड है, क्या है, मस्टर्ड सीड है, जिसे हम लोग खाते हैं। अच्छा पोटैटो क्या है, पोटैटो स्टेम है भाई, क्या है, याद रखना पोटैटो स्टेम है। देखो आलू, आलू क्या है, ये असल में स्टेम है जो पानी को एब्जॉर्ब करके रखा है, हार्श हैबिटेट में प्लांट को ये बचा कर रखा है। जैसे इसका कंडीशन मतलब ऐसा होगा कि ये ग्रो कर सके, तो इसमें क्या होगा, इसमें बर्ड्स निकलेगा, देखो इसमें से आँख निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, आलू ये फिर फूट जाएगा। तो असल में है क्या, ये आलू स्टेम है, याद रखना, ठीक है। जरा खोपड़ी में घुसा लो, आलू क्या है, स्टेम है, रूट नहीं है, जमीन में होगा इसका मतलब रूट नहीं है। अच्छा इवन इवन ये अदरक भी क्या है, अदरक भी भाई स्टेम है, याद रखना। इवन ये देख लो, ये हल्दी भी क्या है, ये भी स्टेम है, याद रखना, ये भी क्या है, स्टेम है, ठीक है। जमीन के अंदर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो रूटे है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि स्वीट पोटैटो समझते हो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये क्या है, ये रूट है, ठीक है, ये क्या है, रूट है, याद रखना बढ़िया से। गाजर क्या, रूट है, याद रखना, ठीक है। मूली क्या है, रूट है। अच्छा गार्लिक अभी दिखाए ना, देखो तो गार्लिक, लहसुन भाई, लहसुन लहसुन लाइव नहीं किया, ठीक है। लहसुन क्या है, लहसुन लीफ है, लीफ का मॉडिफिकेशन। अनियन क्या है, प्याज, याद रखना, देखो ये है प्याज, ये किसका मॉडिफाई फॉर्म है भाई, ये असल में क्या है, बहुत सारा लीफ है, लीफ कंडेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या ये पत्तियां है, इसमें क्या है, पत्तियां है। अगर इसको बढ़िया से तुम तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, अंदर बहुत सारा लीफ, जैसे कि देखो ये सब क्या है, ये सब लीफ कंडेंस हो चुका है, देखो देखो ये सब क्या है, सबके सब लीफ है, ठीक है। तो अनियन क्या है भाई, लीफ है। टोमेटो क्या है, टोमेटो फ्रूट है, ये क्या है, ये फ्रूट है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्रूट है, ठीक है। कोरिएंडर समझते हो ना, धनिया, धनिया पत्ता का हम लोग उपयोग करते हैं, धनिया का सीड भी होता है ना, और धनिया पत्ता ऐसे भी हम लोग खाते हैं ना, जैसे कि देखो ना भाई धनिया पत्ता, इसका चटनी वगैरह बनाते हैं ना, तो ये धनिया का पत्ता है, इसका उपयोग करते हैं, इसके पत्ते को भी खाते हैं, इसके स्टेम को भी खाते हैं हम लोग, और धनिया का सीड होता है वो भी हम लोग खाते हैं। तो कोरिएंडर सीड खाते हैं हम लोग मसाले के तौर पे, उसका लीफ भी खाते हैं हम लोग, ठीक है। पंपकिन, कद्दू, कद्दू के अंदर बीज है, मतलब कद्दू क्या, कद्दू फ्रूट है, फ्रूट को वेजिटेबल्स को बातें की, ये भी क्या है, फ्रूट है। टर्मरिक, हल्दी क्या है, अभी देखा ना, हल्दी स्टेम है, याद रखना। ग्राउंड नट, बादाम सीड है, क्या। अच्छा ग्राम, ग्राम समझते, ग्राम, चना भाई, चना देखो ये चना, ये क्या है, ये भी सीड है, क्या है, ग्राम सीड है। उसके बाद पी जो मटर होता है, ये भी क्या है, ये सीड है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी सीड है। तो ये सब सारी की सारी चीजें क्या है, खाने के लायक है, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, खास करके ये क्लास 6 में है। और ये डायग्राम तो 7, 8, 9, 10 सब में है भाई। डायग्राम आता है कि एक प्लांट बताओ, प्लांट का तस्वीर बनाओ और दिखाओ कि कहाँ पे नोड है, कहाँ पे इंटर नोड है। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, 6 में भी पूछा गया है, 7th में भी, 8 में भी, और इवन ये सेम डायग्राम 11th में भी है, एकदम सेम डायग्राम। समझ में आया, ठीक है। चलो बढ़िया से पढ़ लेना और ये सब याद कर लेना कि कौन सा पार्ट खाते हैं, और ये सब जो है ना, ये सब डेफिनेशन, ये सब जो कुछ कुछ बातें हैं, ये तुम्हें याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें लिखना है, ठीक है।
ठीक है फिर, थैंक यू।